बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक यू इन्फो। तो आज मैं अल्लाह ताला का बहुत ही आसान सिफाती नाम अल्लाह ताला का नाम लेकर आई हूँ, जिसके पढ़ने से घुटनों, जोड़ों, रीढ़ की हड्डी, कहीं भी दर्द हो, उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहिए बस। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के फजल करम से दर्द जाता रहेगा और सुकून मिलेगा। तो अगर आराम ना आए तो अपने गुनाहों की शामत है ये, मतलब कि अल्लाह ताला पर शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी विर्द करे, कोई वजीफ़ा करे हमारा, तो वो अमल ना करे, वो फ़ायदा ना दे, उससे हमें फ़ायदा ना मिले, तो अपने गुनाहों की सबब वो हमारे वजीफ़े काम नहीं आते। अपने गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करें, तब अपने वजीफ़े दोबारा जारी रखें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आपका वजीफ़ा ज़रूर काम आएगा। तो जो भी विर्द करें, जो भी वजीफ़ा करें, उससे कबल दरूद पाक लाजमी पढ़ लिया करें। दरूद पाक हर मर्ज़ की शिफा है, दरूद पाक पढ़ने से दुआएं कबूल होती हैं। वैसे भी होता है कि दरूद पाक दुआ की कबूलियत का ज़रिया है। अगर दरूद पाक नहीं पढ़ते तो दुआ समझो ना आसमान के दरमियान घूमती रहती है, आसमानों पर नहीं चढ़ती। तो दरूद इब्राहिम पढ़ लें तो वो सबसे अफजल है। अगर दरूद इब्राहिम बड़ा नहीं पढ़ सकते तो आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। या जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलु, ये पढ़ लें। जो भी आपको इजी लगे वो पढ़ लें। तो पार्ट ऑफ बॉडी, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, पेट में, हेड में या स्टमक में, तो स्टमक की ज़्यादा खराबी की वजह तो आजकल पकोड़े समोसे बन के रह गई हैं। रमज़ान के रोज़े तो मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं, लेकिन ये पकोड़े समोसे लोगों ने खुद से अपने ऊपर फ़र्ज़ करके रख लिए हैं। अगर ना अफ्तारी में ये सामान हो तो लोग समझते हैं कि हमारी अफ्तारी नहीं होगी। ये नहीं पता कि अफ्तारी में ये चीज़ें शामिल होंगी तो हमारा मैदा ख़राब होगा, हमारा पेट ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें इफ्तारी में लाजमी शामिल करते हैं लोग, तो इससे स्टमक ख़राब होती है, इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां लगती हैं। अगर घर में बनाई हो ये चीज़ें पकोड़े समोसे तो और बात है। अगर बाज़ार की आप खाएं पकोड़े समोसे, कोई भी चीज़ें ऐसी बाज़ार की, तो वो तो हमारे मैदे के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो ये ना पढ़ेंगे, आप दम करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल करम से आपको राहत मिलेगी। और अगर आप ठीक होंगे तभी आप रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े रख सकेंगे। रमज़ान के रोज़े तो रखने ही रखने, वैसे भी हम पर फ़र्ज़ है। अगर हम बीमार हो गए तो रोज़ा रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, रोज़ा नहीं रख पाएंगे। सेहतमंद होंगे तभी रोज़ा रखेंगे। तो जब भी किसी भी जगह दर्द हो, ये आजमाया हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने काफ़ी बार पढ़ा तो अल्लाह का शुक्र है मुझे काफ़ी मरतबा राहत मिली है। आप भी सच्चे दिल से यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा रखते हुए ये पढ़ें तो अल्लाह ताला के फजल करम से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। स्टमक में, बेली में, हेड में कहीं भी दर्द हो, या मुगनीयू, या मुगनीयू, या मुगनीयू, सिर्फ एक मरतबा वन टाइम हैंड पर दम करके पेट पर, स्टमक पर या हेड पर कहीं भी दर्द हो वो मलते रहें हैं अपने हैंड को। जब भी दर्द याद आ जाए आप ये अमल करें। और उठते बैठते चलते फिरते जब भी टाइम लगे, जब भी याद आए, या गनीयू, वो या मुगनीयू है जो हैंड पर दम करना है, जो चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहना है वो या गनीयू है। या गनीयू, या गनीयू, या गनीयू, उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहिए। इससे भी आपको दर्द से काफ़ी सुकून मिलेगा, आपको राहत मिलेगी, आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। और जो या मुगनीयू है मीम के साथ, या मुगनीयू, वो एक मरतबा हैंड पर दम करके अपनी दर्द की जगह पर मल लेना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला के फजल करम से दर्द जाता रहेगा, आपको सुकून मिलेगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। रमज़ान मुबारक की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, भरपूर नेकियां कीजिए, गुनाहों से बचने की भरपूर कोशिश कीजिए। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।